एवं स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को इक्वेशन यानी कि समीकरण, चाहे आप क्लास 6 में है, 7 में, 8 में, 9 में, यानी किसी भी क्लास में है, तो इक्वेशन आज आपका कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि इक्वेशन का बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पर अगर आपकी पकड़ हो जाती है, कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं, तो इक्वेशन इजी वे में किसी भी टाइप का इक्वेशन हो तो आप बना लीजिएगा। इक्वेशन 4 से 5 टाइप के प्रश्न आपके आएंगे। कुछ बट्टा वाला आता है, कुछ ऐसा इक्वेशन जो दोनों तरफ वेरिएबल रहेगा, तो उसे एक साइड करके आपको उसका वैल्यू निकालना होता है। तो सीधा सीधी सबसे पहले मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसके बाद जिस टाइप का मैं प्रश्न बताऊंगा वो सारा टाइप आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद इक्वेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। खास करके अगर आप क्लास 8 में हैं तो आपको ये इक्वेशन आना ही चाहिए। अगर आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण से दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। वहां हम लोग 4-5 मेथड से उसे सोल्व करना सीखेंगे, जैसे बज्र गुणक विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, ये सब मेथड से। ओके, तो आज का क्लास जो है वो सिंपल इक्वेशन कैसे सोल्व किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट वन शॉट में हम लोग इक्वेशन को आज खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज प्लस में है, इसको अगर आप बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाते हैं तो यह माइनस में बदलता है। अगर कोई चीज माइनस में है, उसको अगर बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो वह प्लस में बदलेगा। अगर कोई चीज गुना में है, तो अगर उसके बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो वह आपका डिवाइड में बदलेगा। अगर डिवाइड यानी भागा में है तो वह गुना में बदलेगा। और अगर आप थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाइएगा इक्वेशन बनाने, तो अगर स्क्वायर है तो वह रूट में बदलेगा। अगर कोई चीज क्यूब में है, अगर इसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो यह क्यूब रूट में बदलेगा। बस इतना ही सारा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो इक्वेशन बनाने के लिए आप रेडी है। जैसे मैं बोलूं कि 2x-2 बराबर 3, तो x का वैल्यू क्या होगा। सब में x का वैल्यू जो भी वेरिएबल रहेगा उसमें x का ही वैल्यू, अगर y है तो y का वैल्यू निकालना रहेगा, x है तो x का वैल्यू निकालना रहेगा। तो सिंपल सा सवाल मैंने आपको दिया कि 2x-2 बराबर 4, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि नंबर, जो संख्या है, जो नंबर दिख रहा है उसको बराबर के एक तरफ कीजिएगा, और जो वेरिएबल है उसको बराबर के एक तरफ कीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x जो है वो x के साथ है, तो 2x रहने देते हैं, और बराबर के पहले से इधर 4 है तो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन 2 माइनस में है, इसको हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं। तो जो चीजें माइनस में होती है वो दूसरी तरफ जाकर प्लस में बदलती है, तो ये प्लस में आपका बदल जाएगा। मतलब कि 2x की जो वैल्यू है, 4 में 2 जुटेगा तो 6 के बराबर हो जाएगा। बट हमें यहाँ 2x की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें x का वैल्यू बताना है। तो देखिए, कभी भी ऐसा कंडीशन रहे कि 2x रहे, 3x रहे, 5x रहे, 9x रहे, कुछ भी, तो ये सब जो है वो एक दूसरे के साथ गुना में है। किस चीज में गुना, मतलब 2x है तो ये 2 और गुने का x है, 3x है मतलब 3 गुने का ये x है, 5x कहने का मतलब कि 5 गुने के साथ x है, मतलब ये सब गुने में होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो जब ये गुना में है तो हमें x का ही वैल्यू चाहिए, तो क्या 2 गुना में है, इसे दूसरी तरफ भेज देंगे तो इधर सिर्फ x बचेगा। तो गुना में है तो उधर जाकर भागा में बदल जाएगा और कट जाएगा, 2 3 6, मतलब यहाँ से फाइनली कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आई वो 3 के बराबर आएगा। यही मेथड करना है, यही तरीका आपको अपनाना है कि नंबर्स को एक तरफ करना है और वेरिएबल को एक तरफ, मतलब जो भी ABCD XYZ जो भी दिया रहेगा उसको एक तरफ करना है। उसके बाद आपका उसका वैल्यू निकल जाएगा। थोड़ा सा मैं एक डिफिकल्ट सवाल करता हूँ, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, कि मैं बोलूँ 3x-3 बराबर 2x और प्लस का 6। अब इसमें से आपका x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में कि सबसे पहले जो एक तरह का है उसे एक तरफ रखिए, मतलब जैसे नंबर है तो नंबर को एक तरफ, और एक्स वाई वाला जो रहेगा उसको एक तरफ रखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x है, इसके बराबर के दूसरे तरफ देख रहे हैं तो x का एक और जात मिल रहा है वो 2x है। तो सबसे पहले 3x है, ये 2x प्लस में, अगर इसको हम इधर भेज दे तो 2x माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। पहले से इधर 6 है तो 6 रखेंगे, ये 3 माइनस में, उन्हें जाकर 3 प्लस में बदल जाएगा। मतलब अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो सिर्फ 1x बचेगा, और 1x 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू हो गया 9।
तो इस तरीका से ये तो सिंपल सिंपल से सवाल है तो आप इसको कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे फ्रैक्शन वाले इक्वेशन आते हैं वहां पे आप फंस जाइएगा। तो फ्रैक्शन वाला कैसे करना है उस पे हम बात करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस टाइप का प्रश्न रहे, इस टाइप के प्रश्न होते हैं तो आप इजी वे में ऐसे प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा कि नंबर्स को एक तरफ लेकर जाना है और वेरिएबल को एक तरफ रखना है। ओके, अब हम चलते हैं अपना मेन टॉपिक जो इक्वेशन का हार्ड होता है उस पे। ओके, तो अब सवाल है कि 2x प्लस 3/2 बराबर 4x प्लस 2/3। अब ये जो सवाल है ये इक्वेशन है, लेकिन ये फ्रैक्शन वाला इक्वेशन है। देखिए, कभी भी फ्रैक्शन वाली इक्वेशन आए तो आपको बराबर की तरफ एक फ्रैक्शन ही रहना चाहिए और दूसरे तरफ भी एक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो एक ही भिन्न है, मतलब 2x प्लस 3/2 एक भिन्न है, 4x प्लस 2/3 यह एक भिन्न है। तो ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको जो करना है, ऐसे सवाल में आपको तिरछा तिरछी गुना करना, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कि 3 से इस पूरे तिरछे वाला में गुना करेंगे और 2 से जो तिरछा इसमें पूरा गुना करेंगे। अब गुना करने का मतलब कि सारे टर्म में आपको गुना करना है। तो देखिए 3 से पहले हम ये सारे में गुना करेंगे, तो ऐसे करेंगे 3 गुने का क्या है 2x प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब 2 से इस सारे टर्म में गुना करेंगे 2 इंटू के 4x प्लस का 2 हो जाएगा। अब आप गुना करने के बाद देखिएगा तो 3 दूना का 6x हो जाएगा और प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 को 4 से करेंगे 2 चौके 8 x हो जाएगा और प्लस 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि x वाले को एक तरफ कर लीजिए और y नंबर को एक तरफ। तो 6x है, बताइए 8x प्लस में इन्हें आकर माइनस में हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। पहले से 4 है, ये 9 प्लस में उन्हें जाकर 9 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 8 कभी नहीं घटेगा, तो 8 में से 6 घटेगा माइनस 2x बचेगा, बराबर। ये इसी यहां से जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब x बराबर 2 गुना में उधर जाकर भागा में x के मान हो जाएगा 5/2 के बराबर हो जाएगा। ये थी इस तरीका के सवाल को सोल्व करने का अप्रोच। क्या करेंगे, सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब ऐसा सवाल रहे 2x/3 4x/2 4x/3 5 ऐसे में कर देता हूँ, बराबर 3/2 प्लस 2x/3। अब इस टाइप के सवाल है, देखिए 3 करूंगा तो कट ही जाएगा, 5 में करता हूँ। अब इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बोला है कि बराबर के दूसरे तरफ पहले तरफ दूसरे तरफ एकक ही भिन्न होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक ये भिन्न है और एक ये, दो भिन्न हो गया। यहाँ पे भी एक और एक दो, मतलब कि फ्रैक्शन दो दो फ्रैक्शन हो गया, दो फ्रैक्शन इधर दो फ्रैक्शन इधर, बट कंडीशन ये है कि दोनों तरफ एकक ही फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले बताइए कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा ना। 2 से 6 3 बार में कटेगा तो 3 5 15 हो जाएगा, 15 x प्लस है तो प्लस, फिर 3 इस 6 को 2 बार में काटेगा और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना का 8x हो जाएगा, सॉरी कितना 8x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। फिर से इधर करेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम 15 के बराबर होगा, 5 तिया 15 3 बार में कटेगा, 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 3 15 को 5 बार में काटेगा, 5 दूना 10 x हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में मैं लेकर आया कि नहीं, हाँ ये कंडीशन में आ गया। अब बराबर के एक फ्रैक्शन इधर हो गया, एक फ्रैक्शन इधर हो गया। अब जब एक फ्रैक्शन हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 को सबसे पहले 15 को इससे गुना करेंगे, 15x प्लस 8x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 से गुना करेंगे 9 प्लस के 10x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो पहले आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। 15 15 को गुना करेंगे 225 x हो जाएगा, 15 8 20 से 120 x हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, पर बराबर है तो बराबर, 6 नमा 54 हो जाएगा और 10 छक करेंगे तो 60 x हो जाएगा। अब बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे है मेरे साथियों 225 300
और 20 40 मतलब कह सकते हैं 345 x हो जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए 200 एक 300 और 20 20 40 45 345 x हो जाएगा। ये 60x प्लस में इन्हें आएगा तो 60x माइनस में बराबर का 54 बचेगा। जब इसको 345 में से 60 घटाइएगा तो यहाँ 5 में से इसको जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 345 में से अगर हम 60 को घटाने जाए तो बचेगा 14 8 यानी कि 285x बचेगा। कितना, 285x आप घटा कर देख लीजिएगा बराबर 54। अब बताइए हमें x का वैल्यू निकालना, तो x रखेंगे 285 गुना में उन्हें जाकर 285 भागा में हो जाएगा ये आंसर। देखिए मैं आपको हार्ड हो गया क्वेश्चन उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको बस अप्रोच बता रहा था कि ऐसे सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। मतलब कि जब जब भी ढेर सारा फ्रैक्शन रहे तो उसे एक फ्रैक्शन बनाना है कैसे, एलसीएम लेके। लेकिन जब दो ही फ्रैक्शन रहे तो आप इजी वे में इस तरीका से बना सकते हैं। और सिंपल से फ्रैक्शन रहे तो मैंने तो बता ही दिया कि प्लस माइनस कर दीजिए, एक साइड से दूसरे साइड लेकर चल जाइए। आपको बताया ही कि प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को इक्वेशन यानी कि समीकरण को सोल्व करना सिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।